नमस्कार। मेहता टॉक्स। आज संसद में बजट पेश किया गया। देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण ने आज चालू वर्ष का वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया। हम अपने दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं उस पर एक साधारण सी समीक्षा, ताकि तुरंत आप समझ सकें कि इस बजट से क्या लाभ और क्या हानि होने वाली है। बजट आम तौर पर संतुलित है और बढ़िया है। घाटे का बजट होता है प्रायः। आखिरी कंक्लूजन क्या है यह तो बाद में देखेंगे। तो वह भी एक विकास का लक्षण है। घाटे का बजट होना अर्थ यह है कि नए कार्यों का शुभारंभ होना और सीमा से पार जाकर देश की तरक्की के लिए कार्य करने का साहस का प्रदर्शन है। इसलिए ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि कोई भी बजट जब घाटे का होता है तो उससे कोई हानि होती है। वो एक बजट है, प्राक्कलन है। आइए हम देखते हैं कि इस बजट में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लाभ के लिए। पहले तो यह बता दें कि हमारे टैक्स पेयर हैं, ये पहली बार हुआ है मोदी जी की सत्ता में आने के बाद कि उनको कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल रहा है। पुराने स्लैब पर ही उन्हें अपना आयकर चुकाना होगा इस वर्ष, मतलब अगले वर्ष वित्त वर्ष में। देश के कोई भी वित्त मंत्री जब भी सदन में बजट पेश करते हैं तो देश की दृष्टि केवल इस तरफ लगी रहती है कि हमारे अपने खर्चों में कितना भार आने वाला है और कितनी राहत मिलने वाली है। देश के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो लगभग हर सेक्टर को छुआ है और उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। तो उस दृष्टि से हम यह देखें कि कहाँ कहाँ पर हमारे अपने खर्चों में, अपनी जेब पर भारी पड़ रहा है यह बजट और कहाँ हल्का हो रहा है। महंगे होंगे हेडफोन और ईयरफोन। सरकार ने बजट में वायरेबल और हियरेबल के घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी का एक स्ट्रक्चर बनाने की बात कही है। इससे चीन और विदेशों से आयात होने वाले हेडफोन, ईयरफोन महंगे होंगे लेकिन सस्ते होंगे फ़ोन के चार्जर। बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने मोबाइल फ़ोन चार्जर, मोबाइल फ़ोन कैमरा, लेंस, ट्रांसफार्मर इत्यादि के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन पर ड्यूटी कॉन्सेशन देने की घोषणा की है। इसके वजह से ये सामान सस्ते हो सकते हैं लेकिन महंगा होगा। बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल अर्थात इथेनॉल मिक्स वाले ईंधन पर 2 रुपये प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क लगेगा। जी, इथेनॉल जिस पेट्रोल में मिक्स होगा। इसके पीछे सरकार ने ईंधन में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने का तर्क दिया है। ऐसे में 1 अक्टूबर के बाद से देश में बिना ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल महंगा हो जाएगा। इथेनॉल की ब्लेंडिंग, इसका अर्थ ये हुआ कि बिना इथेनॉल का पेट्रोल वो कम माइलेज देती है गाड़ियाँ तथा धुआं अधिक देती है। इथेनॉल आता कहाँ से है? गन्ना किसान ने भारत पेट्रोलियम को बताया है कि गन्ने के पेमेंट में पहले दिक्कत आती थी लेकिन अब चीनी मिलों ने गन्ने से इथेनॉल बनाना शुरू कर दिया है। उस इथेनॉल को सरकार खरीद लेती है और पेट्रोलियम में चला जाता है। इसलिए किसानों को यह इथेनॉल की जो बिक्री होती है उससे तत्काल लाभ होता है और गन्ने का पेमेंट भी किसानों को ढंग से होता चला जाता है। रत्न आभूषण सस्ते होंगे किंतु आर्टिफिशियल जेवर महंगे होंगे और महंगी होगी बरसात में वो उपयोग किए जाने वाली छतरियाँ। स्टील कावड़ का आयात रहेगा सस्ता।
छोटे और मझोले उद्योग को राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने बजट में स्टील स्क्रैप, वो जो कबाड़ है, पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। इससे एमएसएमई सेक्टर में कबाड़ की स्टील उत्पादन बनाने वाली कंपनियों को आसानी होगी। सस्ते होंगे स्टेनलेस स्टील के सामान। धातु की ऊंची कीमतों को देखते हुए सरकार ने बड़े जनहित में स्टेनलेस स्टील, कोटेड स्टील की चादर, एलॉय स्टील की छड़ों एवं एंटी डैम्पिंग टैक्स हटाने का निर्णय लिया है। अलावे इसके सिंगल या मल्टीपल लाउड स्पीकर, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, एक्सरे मशीन इत्यादि महंगे हुए। बजट में निर्मला सीतारमन ने मकान, शिक्षा, रोजगार आदि के संबंध में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इस बार भी आयकर से कोई विशेष छूट होने नहीं जा रहा है। जैसा कि मैं पूर्व में भी कहा, वित्त मंत्री ने इस बार बजट में युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां के अवसर मिले। ऐसे कंक्लूजन कहिए तो कपड़ा, चमड़े का सामान होगा सस्ता, मोबाइल फ़ोन और चार्जर होंगे सस्ते, हीरे की ज्वेलरी सस्ती होगी, खेती का सामान सस्ता होगा, पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, विदेशी मशीनें सस्ती होंगी, खेती का सामान सस्ता होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे, जूते चप्पल सस्ते होंगे। आर्टिफिशियल गहने, जैसा मैं पूर्व में बताया, वे महंगे होंगे। हाँ, इस बार मिडिल क्लास के लिए ये बजट थोड़ी मायूसी लाएगी। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इनकम टैक्स स्लैब पर कोई घोषणा नहीं की नहीं। इस वजह से इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं मिली। वहीं कारपोरेटर को राहत दी गई है। कारपोरेटर सरचार्ज 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी अब एनपीएस में 14% अंश अब कर कटौती के दायरे में आ गया। जैसे केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में 14% का अंश देती है। हालांकि राज्य सरकार के कर्मचारी के वेतन का अधिकतम 10% हिस्सा ही पेंशन खाते में जाता है। इस भेदभाव को खत्म करने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी एनपीएस में 14% अंश अब कर कटौती के दायरे में आएगा। अलावे इसके बजट में और भी ढेर सारी बातें हैं। रेलवे में कितनी ट्रेनें बढ़ाई जाएंगी और जो कितने आवासीय पीएम योजना के अंतर्गत मकान हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है। राहत और सुविधाओं के ढेर है, भरमार है। आशा है बहुत ही शीघ्र और बहुत ही संक्षेप में मेरे द्वारा व्याख्या की गई ये बजट की जो बातें की प्रक्रांतर से समीक्षा की गई पसंद आएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए। कम बेसी कुछ भी आपको नज़र आए तो वो कमेंट्स में आने चाहिए। बाकी फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। नमस्ते। आशा है बात समझ में आई होगी, कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।